लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेयर इश्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग एंट्रीज कैसे होती है शेयर इश्यू करते टाइम, कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है और हर बार क्या एंट्री हम लोग करते हैं या फिर क्या एंट्रीज हम लोग करते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिवाइज करते हैं फटाफट से। एक तो शेयर्स का जो अमाउंट होता है, जो फेस वैल्यू या इश्यू प्राइस होता है, वो हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं। पहले शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर अलॉटमेंट और फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। इस तरह से उन कॉल्स के नाम लिखेंगे और उसी का अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं। दूसरा, शेयर्स है वो पार या प्रीमियम पे इश्यू हो सकते हैं, इंडिया के अंदर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा किसने कहा? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। और उसके बाद में शेयर्स जब हम लोग इशू करना चाहेंगे तो जितने शेयर हम ऑफर करेंगे पब्लिक को और बदले में कितनी एप्लीकेशंस आती है, उसके बेस पे 3 सिचुएशंस बन सकती है। उनको तीनों सिचुएशन को हम लोग कैसे टैकल करते हैं वो भी हम समझेंगे। और फिर हमने देखा शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं या पब्लिक को इशू कर सकते हैं, और या फिर अदर देन कैश इशू कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शेयर्स इशूड टू पब्लिक। और पब्लिक को शेयर कैसे इश्यू करेंगे? फॉर कैश, पैसा लेकर के पब्लिक को हम लोग शेयर इशू करने वाले हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं शेयर इशू टू पब्लिक फॉर कैश। तो इसके अंदर क्या क्या अकाउंटिंग करेंगे वो पूरा डिटेल में आज समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा? प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू होगा। पब्लिक अपने को क्या भेजेगी? एप्लीकेशंस भेजेगी, और एप्लीकेशन के अंदर सारी डिटेल के साथ साथ में एक चेक या डीडी जो भी है अमाउंट के लिए भी पब्लिक पैसा भेजेगी अपने को। तो हम लोग जो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करेंगे, क्या एप्लीकेशन रिसीव करने की कोई एंट्री? नहीं सर, एप्लीकेशन की एंट्री नहीं होती है। हमें कहाँ से मतलब है? हमें पैसे से मतलब है। जब पैसा आना चालू होगा वहां से हमारा काम स्टार्ट होगा। तो अपने पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई तो लिखो शेयर एप्लीकेशन अमाउंट या फिर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अभी शेयर हमने इशू नहीं किए हैं, अभी हमें खाली एप्लीकेशन रिसीव हुई है और पैसे रिसीव हो गए। तो जैसे ही पैसे रिसीव हुए, वो पैसे रिसीव होते ही हम लोग एक एंट्री करेंगे। सीधा सा बात है, कंपनी है, इश्यू का काम आप कैश में नहीं कर सकते हो, सारा काम बैंक के थ्रू ही होता है। इसलिए एक चीज ध्यान रखना, जब भी कंपनी की एंट्रीज करें तो हमेशा बैंक वर्ड का यूज करना बाय डिफॉल्ट, कैश कभी नहीं लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट जितने भी रुपए आए टू, अब बताओ क्रेडिट किसको करूं मैं? बैंक में पैसे तो आ गए। अच्छा, अगर यही प्रोपराइटरशिप होता, पार्टनरशिप होता और वो बिजनेस में पैसे देता, तो हम लोग सीधा क्या कर लेते? बैंक टू कैपिटल और आइदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? यही एंट्री हम करते हैं, बैंक टू कैपिटल। बट कंपनी के केस में जो पैसा मालिकों से, शेयर होल्डर से जो पैसा आ रहा है, वो सीधा डायरेक्टली कैपिटल में नहीं चला जाएगा। सीधी सिंपल शॉर्टकट एंट्री क्या है? बैंक टू कैपिटल। बैंक में पैसा आया टू कैपिटल, किसके लिए आया? शेयर कैपिटल के लिए, टू शेयर कैपिटल। बट यहां ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जितने लोगों ने पैसा दिया है, कोई जरूरी नहीं कि हम उन सबको शेयर्स देंगे। हो सकता है कि कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ गया, उसको रिफंड करना पड़े। जैसे सपोज करो मुझे 5 लाख शेयर इशू करने हैं, लेकिन लोगों ने 6 लाख अप्लाई कर दिया, तो मुझे तो 5 लाख ही देना पड़ेगा। 1 लाख जो एक्स्ट्रा आ गया वो तो मुझे रिफंड करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार सर किसको रिफंड करना है, कितना करना है, वो पता नहीं है। अभी जो पैसा आ रहा है उसको एक टेम्परेरी अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं, दैट इज नोन एज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके अंदर अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड होने पे क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो जो इन्वेस्टर से, जो पब्लिक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इट इज ए पर्सनल अकाउंट। तो गिवर है, ये लोग क्या है, हमें पैसा दे रहे हैं, इसलिए इनको हमने एक बार टेम्परेली क्रेडिट कर दिया। फाइनली ये पैसा कहाँ जाना है? कैपिटल में जाना है या फिर ये पैसा रिफंड हो जाना है। या पैसा ये तो कैपिटल में जाना है और या रिफंड हो जाना है। बट ध्यान रखना, कंपनी के केस में कभी भी पैसा आते ही उसको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। यानी कैपिटल में ट्रांसफर के लिए 2 एंट्रियां करनी पड़ेगी, पहले पैसा रिसीव करो और दूसरे में ट्रांसफर करो। तो सेकेंड एंट्री हम लोग करना है, सेकेंड एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। अब एप्लीकेशन में एक बार तो कर लिया पैसा, अब एप्लीकेशन वेरीफाई करी, चेक करी,
और जो एप्लीकेशन सही थी जिस पे मुझे अलॉटमेंट करना था, शेयर देने थे, मैंने शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। और ये तो हो गया कि एप्लीकेशन अगर एग्जैक्टली बराबर आई और उतना ही पैसा कैपिटल में शिफ्ट कर दिया। सपोज करो 1 लाख रुपए की एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, तो जितना पैसा एक्स्ट्रा होगा उसको यहीं पे हम लोग रिफंड की कंबाइंड एंट्री साथ में ही डाल सकते हैं टू बैंक टू एप्लीकेशन। क्योंकि जो पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम रोक नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अभी 5 लाख आ चुका है, हम अब पैसा नहीं लेंगे। जब तक इशू का एक डेट होता है, हमने जब इशू ओपन किया तो हमें 5 लाख शेयर्स चाहिए या 5 लाख रुपीज चाहिए, तो मान लो हमने 3 दिन का टाइम दिया पब्लिक को, तो पब्लिक ने 3 दिन के अंदर अगर 7 लाख डिपॉजिट कर दिए, पब्लिक 10 लाख भी कर सकती है, तो जितने पैसे आ रहे हैं उसको एक बार हमें रिसीव करना पड़ेगा। जितना एक्स्ट्रा होगा एप्लीकेशन टू बैंक वापस रिफंड कर देंगे, और जितना जरूरत होगी उतना कैपिटल में शिफ्ट कर देंगे। तो क्लियर हुआ ये एंट्री। उसके बाद में थर्ड एंट्री, अब ये एंट्री जब हमें और पैसों की जरूरत होगी तो हम लोग अलॉटमेंट करेंगे। क्लियर है? हम कौन सी दूसरी कॉल करने वाले हैं? पहली कॉल एप्लीकेशन, दूसरी कॉल है अलॉटमेंट। तो जब भी दूसरी बार पैसों की जरूरत होगी तो हम अलॉटमेंट करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू। और अब से हमेशा ध्यान रखना, अब ये जब अलॉटमेंट करेंगे तो हम लोग उन्हीं शेयर होल्डर को जिनको हमने शेयर्स दिए थे, उन्हीं से जिससे हमने ऑलरेडी रुपए ले चुके हैं एप्लीकेशन के, उन्हीं से अलॉटमेंट लेना है, उन्हीं से फर्स्ट कॉल लेनी है, उन्हीं से सेकंड कॉल लेनी है। तो इसलिए हमेशा हम लोग केवल एप्लीकेशन के टाइम बैंक में पैसे पहले एंट्री करते हैं और फिर ड्यू की, कैपिटल ट्रांसफर की एंट्री बाद में करते हैं। आगे की जो भी बची हुई कॉल्स है उनमें हमेशा पहले ड्यू की एंट्री होगी, फिर उसमें बैंक में पैसे आने की एंट्री होगी। तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? और इसी के अंदर जब पैसे रिसीव्ड होंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होने पे क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? तो यहां पे बस केवल था बैंक की एंट्री पहले थी, फिर ट्रांसफर की एंट्री। यहां पे ट्रांसफर पहले फिर बैंक, क्योंकि यहां पे कंफर्म है किन से पैसे लेने हैं। ड्यू करेंगे, उसके बाद उनको नोटिस भेजेंगे, रिमाइंडर देंगे, फिर पैसे आने पे बैंक टू अलॉटमेंट एंट्री करके बराबर कर देंगे। सेम इन द सेम वे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्रीज भी हम लोग कर सकते हैं। सर फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे पहले, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये जो एंट्रीज है वो हम लोग करते हैं कब? शेयर के इशू के अंदर। अब इसके अंदर सर जो पैसे एक्स्ट्रा आ गए उनको कैसे एडजस्ट करना है, और सर कोई अगर पैसे ना दे, बीच में किसी ने पैसे नहीं दिए, किसी ने पैसे एडवांस में दे दिए, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो वो सारा फंडा पूरा ओवरऑल हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करके समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेसिक फंडे क्लियर करने के लिए एक बार सिंपल सी एंट्रीज को अच्छे से एक बार हमें ये एंट्रीज याद हो जाए, उसके लिए हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। तो डीके गोयल बुक का एक क्वेश्चन लिया हमने, और क्वेश्चन एकदम छोटा सा है, इसमें थोड़ा सा डाटा है वो मैं लिख देता हूँ। शेयर्स कितने हैं? 30,000 शेयर्स है। कंपनी का नाम है पवन लिमिटेड, और शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये पे। ये कंपनी ने इशू किए हैं, और जो कॉल्स है वो इस तरह से है। सबसे पहले कौन सी कॉल? एप्लीकेशन, उस पर कितने रुपए लेंगे? 3। उसके बाद अगली कॉल कितनी? अलॉटमेंट, उस पर भी 3 रुपए। फिर लेंगे फर्स्ट कॉल, उस पर 2 रुपए। फिर लेंगे सेकेंड कॉल और उस पर 2 रुपए। तो कुल मिला के 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं यहाँ भी। फिर लिखा है ऑल दी शेयर्स वर अप्लाइड, सबके लिए, यानी फुल सब्सक्रिप्शन। सिचुएशन क्या है? फुल सब्सक्रिप्शन। तो देखो जो 4 चीजें इंपॉर्टेंट अपने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में वो सब आ रही है। पहला चीज तो शेयर किस रेट पे इशू हो रहा है, तो कुछ नहीं कहा तो एट पार मान लेंगे, प्रीमियम नहीं है। फिर इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे लेनी है वो बता दिया, सब्सक्रिप्शन कैसे आया वो बता दिया, और पब्लिक इशू तो है ही है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। और इसमें साथ में जो है एक बात और लिखा है कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेज हुए हैं 8,000 रुपये के, और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि 4,000 फुल्ली पेड
शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। तो यानी कि ये दो काम और करने हैं अपने को, इनको हम समझेंगे। पहले हम लोग अपना जनरली जो क्वेश्चन है नॉर्मली उसको समझ लेते हैं कि सर वो कैसे टैकल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, लिखेंगे पवन लिमिटेड जर्नल। सबसे फर्स्ट बोलो, सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, ये 4 कॉल्स करनी है अपने को, कुछ नहीं करना, ये 4 कॉल्स करनी है, इन 4 कॉल की। और आपको पता है हर एक कॉल के अंदर 2 एंट्रियां करनी पड़ती है, फिर सेकंड कॉल में 2 एंट्रियां, तो टोटल 8 एंट्री ये हो जाएगी। फिर ये जो दे रखा है उसको बाद में देख लेंगे। और अभी प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, सब्सक्रिप्शन भी फुल है, तो कोई रिफंड वगैरह कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2 कॉल्स तक मैं करवा देता हूँ, अलॉटमेंट तक करवा देता हूँ, उसके बाद में अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, बैंक में पैसे कितने आएंगे? जैसे ही एप्लीकेशन आएगी पैसे तो आएंगे। तो शेयर कितने? 30,000 रुपए। 10 क्या एक साथ ले लेंगे या फिर अभी सिर्फ 3 रुपए लेंगे? तो सर हम इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं तो 3 रुपए अभी लेंगे। तो पैसे कितने आए? 90,000 टू शेयर एप्लीकेशन। और यहां पे आपको शेयर की जगह लिखना चाहिए क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सर क्यों? खाली शेयर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो जब भी क्वेश्चन में सिर्फ शेयर लिखा हुआ हो तो हम मान के चलते हैं कि इक्विटी शेयर से बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? इक्विटी शेयर रहता है, प्रेफरेंस नहीं होता है। नरेशन लगाएंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा आया था वो पैसा सारा का सारा ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। पूरा 90 का 90 कैपिटल में शिफ्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। उसके बाद थर्ड एंट्री करेंगे अलॉटमेंट ड्यू के लिए। ईएस अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अपने को पता है कि हमेशा फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन आते टाइम बैंक में पैसे आएंगे, फिर कैपिटल देंगे। उसके बाद हमेशा कैपिटल की एंट्री पहले करेंगे और उसके बाद में एंट्री करेंगे हम लोग बैंक में पैसे आने की। क्लियर है? 90,000 क्योंकि 3 रुपए से यहाँ पे फिर से एंट्री नंबर 4th। अब पैसा रिसीव कर लो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? तो ये आपकी एंट्रीज हो गई कहां तक? यहां तक, अलॉटमेंट तक। फिर सेम फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में 30,000 इंटू 2 60,000 से 2 एंट्री फर्स्ट कॉल के लिए, 2 एंट्री सेकंड कॉल के लिए। तो ये आपका हो जाएगा यहां तक कंप्लीट। उसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर आपको 2 पॉइंट और दे रखे हैं। सर इनको कैसे ट्रीट करते हैं? चलो इनको यहीं पे ट्रीट कर लेते हैं हम लोग। पहला लिखा है आपको शेयर इश्यू एक्सपेंसेज हो गए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये एंट्री आएगी आपकी 9th नंबर पे। ठीक है, 8 एंट्रियां ये हो जाएगी, फिर 9th नंबर पे एंट्री आएगी। तो इश्यू एक्सपेंसेज, और एक्सपेंस हमेशा हम क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं हम लोग। तो इसको डेबिट कर दो 8,000 और इसको पे करना पड़ेगा टू बैंक। सर इश्यू के अंदर कौन से खर्चे होते हैं? बहुत सारे खर्चे होते हैं बेटा, बहुत सारे। शेयर इशू करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। इससे तो आसान एंट्रीज करना है। इशू करना बहुत झंझट होता है। आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले वो प्रोस्पेक्टस करो, उसके बाद में तरह तरह के लोगों को अपॉइंट करो, बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, वो सब के खर्चे लगते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी के खर्चे, सेबी को फीस दो, तो वो बहुत सारे खर्चे लगते हैं। वही खर्चों की एंट्री करनी है टू बैंक। ठीक है, और उसके बाद में 10th एंट्री प्रमोटर को शेयर देते हैं। प्रमोटर को जब भी शेयर देते हैं तो पता है किस लिए देते हैं? फॉर देयर सर्विसेज। प्रमोटर कंपनी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है। कंपनी का आइडिया उसी के माइंड से आता है, तो उसने कंपनी बनाने के लिए जितनी भी मेहनत की है उसके बदले में हम उसको पैसे तो नहीं दे रहे, बट उसको फुल्ली पेड शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी शेयर इश्यू कर रहे हैं वो बन जाएगी टू शेयर कैपिटल। ठीक है, सीधी शॉर्टकट। यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, 4,000 फुल्ली पेड दे दिए सीधे। शेयर क्या दे दिए? फुल्ली पेड। 4,000 इंटू 10, तो कैपिटल कितनी बन गई? 40,000 की। बदले में पैसे थोड़ी नहीं लेंगे, कैसी बातें कर रहे हो? प्रमोटर है, कंपनी के लिए इतना काम किया, कंपनी को बनाया ही उसी ने है, तो हम उसको शेयर जो देते हैं वो फ्री में देते हैं। तो फिर कोई ना कोई कॉस्ट तो हमें डेबिट करनी पड़ेगी, उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 40,000 और टू
शेयर कैपिटल। क्लियर है? तो प्रमोटर को शेयर इशू करने की सीधी एक ही सिंपल सी एंट्री होती है और ये क्वेश्चन हो जाता है अपना कंप्लीट। क्लियर है? तो ये इतना सिंपल सा है इशू का प्रोसीजर। अब इसके अंदर सर घुमा फिरा के क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम धीरे धीरे देखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। जैसे अगर सर एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, किसी ने पैसे नहीं दिए बीच में, किसी ने सर पैसे एडवांस में दे दिए, तो क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे। ये सब क्वेश्चंस, इस सब पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत सारे बनने वाले हैं और उनको हम कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में।